आइडिया 1, द घर का स्वाद टिफिन सर्विस। सोचिए एक 22 साल का लड़का या लड़की जो अपने छोटे से गांव से हजारों किलोमीटर दूर किसी बड़े शहर में आईटी जॉब या पढ़ाई कर रहा है। दिन भर की थकान के बाद जब जोमेटो या स्विगी खोलता है तो उसे फैंसी पिज्जा नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होता है माँ के हाथ के खाने जैसा स्वाद। एक ऐसी रोटी जो टिफिन से निकलते वक्त सूखी ना हो। यहाँ जन्म लेता है हमारा पहला बिजनेस आइडिया, ऑथेंटिक होम स्टाइल टिफिन सर्विस। आपको शुरुआत में क्लाउड किचन सेटअप करने की जरूरत नहीं है। रियल एग्जाम्पल लीजिए मुंबई की उन हाउस वाइफ्स का जिन्होंने अपनी ही सोसाइटी में पेइंग गेस्ट और बैचलर्स को टारगेट किया। उन्होंने फ्लायर्स नहीं बांटे, उन्होंने बस वीकेंड पर 5 बैचलर्स को अपने घर का खाना सैंपल के तौर पर खिलाया। उनका इन्वेस्टमेंट क्या था? अपने घर का राशन और गैस जो अंडर 5000 था। उनका यूएसपी कमर्शियल टेस्ट नहीं बल्कि हाइजीन और अपनापन था। आज वो महीने का 40,000 से 50,000 आराम से कमा रही है। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो ध्यान रखिए, आप लोगों का पेट नहीं भर रहे, आप उनकी होम सिकनेस का इलाज कर रहे हैं। आइडिया 2, स्पेशलाइज्ड हाइपर लोकल एल्डर केयर एंड एरन सर्विस। ये आइडिया थोड़ा इमोशनल है। आजकल हमारे देश के बहुत से बच्चे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एब्रोड या मेट्रो सिटीज़ में चले गए हैं, पर पीछे छूट गए हैं उनके बूढ़े माँ बाप। उनके पास पैसा है पर बैंक जाने के लिए, दवाई लाने के लिए या हॉस्पिटल में चेकअप के वक्त उनका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है। यहाँ आप एक हाइपर लोकल एरंड एंड केयर सर्विस शुरू कर सकते हैं। आपका काम एक टैक्सी ड्राइवर या डिलीवरी बॉय का नहीं है, आपका काम एक बेटा या बेटी बनने का है। पुणे और बेंगलोर में ऐसी कई छोटी एजेंसी शुरू हुई है जो सिर्फ एल्डर्स को असिस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना? 0, सिर्फ आपका वक्त, एक स्मार्टफोन और आपका कैरेक्टर। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए उन एनआरआई बच्चों के साथ जो अपने पेरेंट्स की फिक्र करते हैं। उन्हें प्रॉमिस कीजिए कि आपके माँ बाप अकेले नहीं हैं। जब आप किसी अंकल या आंटी का हाथ पकड़कर उन्हें पार्क में वॉक करवाते हैं या उनकी मेडिकल फाइल्स मैनेज करते हैं तो वो एक सर्विस नहीं होती, एक आशीर्वाद होता है। और इस ट्रस्ट का कोई प्राइस टैग नहीं होता।